चलिए कक्षा 10 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अगला प्रश्न करते हैं। पहला है, एक घड़ी की मिनट की सुई 7 सेंटीमीटर लंबी है। जैसे ही पढ़ा तो हमारे दिमाग में आ गया कि एक वृत्त है, त्रिज्या है उसकी 7 सेंटीमीटर। 3:10 से 3:20 के बीच। अब 3:10 से 3:20 के बीच कितना अंतर हो गया? तो 10 मिनट का ही हमारा अंतर हो गया। इस सुई द्वारा घड़ी पर बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब 10 मिनट में हमें क्षेत्रफल, तो 10 मिनट का हमें कोण भी मालूम होना चाहिए। और इससे पीछे के प्रश्नों में हमने लगाया है कि घड़ी जो है, जो मिनट वाली जो सुई है, वो पूरा एक चक्कर कितनी देर में लगाती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में कोण कितना बनता है? 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कोण कितना बनेगा? 360/60 काट देंगे तो 6 डिग्री। तो 1 मिनट का कोण 6, तो 10 मिनट का कोण कितना हो गया? 60 डिग्री। यानी कि इस प्रश्न में, पहले वाले प्रश्न में जो हमारा कोण बन रहा है केंद्र पर, वो 60 डिग्री है। त्रिज्या हमारी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमारा क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे 60/360 इंटू पाई और इंटू आर स्क्वायर। पाई का मान रख देते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 7 इंटू 7। काट देंगे, 6×6 = 36, नीचे 6 आ गया, एक 7 और 7 कट जाएंगे, तो ऊपर बचा 22 इंटू 7, नीचे आ गया 6। गुणा कर देंगे 154/6। तो इसको हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 25.66 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया। बस लग गया। दूसरा है, कह रहा है घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है हमारी, और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। अब 5 मिनट में जो कोण बनेगा वो 5×6 यानी कि 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो लंबाई 14 है और कोण हमारा 30 डिग्री का बनेगा। तो सेम एज इट इज, इसी तरह से ये प्रश्न हमारा लग जाएगा। अगला प्रश्न, वृत्त का पहिया जब लुढ़काया जाता है तो एक चक्कर में 5.5 मीटर आगे बढ़ जाता है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब यहाँ पर समझ की बात है आपको कि मान लीजिए एक यहाँ पर रोड है और इस पर हम लोग एक पहिया लुढ़का रहे हैं। अब एक चक्कर कैसे मालूम पड़ेगा? मान लीजिए पहिए में एक डंडी लगी होती इस तरह से। जब ये पहिया घूमता तो आगे जाता, तो इस तरह से ये डंडी, मान लीजिए इधर कोई घूम रहा है तो डंडी कहीं ऊपर आ जाती, फिर इस तरह से गया आगे तो डंडी ऊपर आ जाती इस तरह से, फिर इस तरह से आगे गया तो डंडी इधर राइट साइड में आ जाती, और जब लास्ट में इसका एक चक्कर पूरा होता तो फिर से डंडी वापस नीचे आती। तो ये इस तरह से भी कि अगर इस पहिए को हम काट के खोल दें तो यहाँ से, यानी कि ए बिंदु से लेकर यहाँ तक बी बिंदु तक ही पहिए का जो पूरा घेरा है वो फैलेगा। यानी कि ए से बी की बीच की दूरी जो है, अब यहाँ पर बी कितनी है? 5.5 मीटर। ये जो दूरी हो गई ये हमारी परिधि हो गई पहिए की। बस इतना हमको ये समझना है। तो जब 5.5 हमारी परिधि हो गई तो परिधि होती है 2πr, तो 2πr बराबर 5.5, तो यहाँ से r बराबर निकलेगा हमारा 5.5/2π। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहिए का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मान रख देंगे पाई इंटू आर स्क्वायर, यानी कि 5.5 इंटू 5.5/2 इंटू 2 इंटू पाई इंटू पाई। हल कर देंगे, एक पाई पाई कट जाएगा तो हमारा बचेगा 5.5 इंटू 5.5/2×4 इंटू पाई का मान हम यहाँ पर प्रश्न में दिया तो नहीं है, रख सकते हैं 22/7 भी रख सकते हैं। 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, फिर इसको हम लोग हल कर लेंगे तो ये क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा यहाँ पे। फिर अगला था यहाँ पर प्रश्न इसी में, चाप की लंबाई ज्ञात की। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 डिग्री का कोण अंतरित करता है उस चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई हमको पता है यहाँ पर कि θ/180 इंटू पाई आर, ये हमारी होती है चाप की लंबाई। थीटा हमें पता है 30, आर हमें पता है 14 सेंटीमीटर। बस मान रख देंगे तो ऐसा रखने से हमारा जो चाप है उसकी लंबाई निकल आएगी त्रिज्यखंड। फिर अगला, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका कोण 60 है। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर बात हो रही है तो हमको तुरंत सूत्र याद आना चाहिए, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बस सही से हल करना है। थीटा का मान कितना है? 60 और आर का मान है 6।
पाई का मान, वैसे तो आप कुछ कटेगा नहीं, तो 3.14 ही रख देंगे, हल कर लेंगे, ये प्रश्न पूरा लग जाएगा। फिर अगला है आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करता है। अब इसमें हम लोग देख लें, ये इस तरह से हो गया आर त्रिज्या वाले वृत्त के वृत्तीय खंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तीय खंड, तो आर त्रिज्या वाला ये वृत्त था, इससे ये हमारी दो त्रिज्याएं हैं और ये जीवा बन रही है, तो इस जीवा से जो हमारा वृत्तखंड बना, अच्छा यहाँ पर हम वृत्तखंड जो है ठीक है, तो वृत्तखंड ये जो हमारा शेडेड एरिया हो गया ये, तो हम पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस, इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें, आर स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा, ये हमारा होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दोनों को हम हल कर लें तो इस तरह से घटा करके, जैसा इसे पिछले उदाहरण में लगा था, ये 5वां प्रश्न हमारा लग जाएगा। फिर अगला प्रश्न है छठा, चित्र में वृत्त दिया हुआ है वो केंद्र वाला, लघु चाप PQ की माप 100 डिग्री है, अंश माप, तो ये जो PQ है इसकी अंश माप 100 डिग्री दे रखी है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात कीजिए। दीर्घ चाप की अंश माप, तो दीर्घ चाप जो है इसकी अंश माप ये वाली होगी जो लाल पेन से बना है। हमको पता है केंद्रों का पूरा कोण 360 डिग्री का होता है। 100 लघु चाप के लिए निकल गया, तो इधर कितना निकला, 360 माइनस 100 यानी कि 260 डिग्री, आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पर 260 के मान किसमें है, डिग्री में। हमको क्या ज्ञात करना है, दीर्घ चाप का मान रेडियन में, तो डिग्री को रेडियन में पता होना चाहिए हमें। कैसे बनते हैं, कैसे, 180 डिग्री जो होती है उसको हम पाई रेडियन बोलते हैं, पाई रेडियन, यानी कि 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 260 डिग्री निकली है, 260 को अगर हम पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे तो हमारा रेडियन बन जाएगा। 0 0 कट गए, 2 से कट जाएगा 13, नीचे आ जाएगा 2 9 18, तो आ जाएगा 13 पाई बटे 9 रेडियन, ये इसकी अंश माप हो गई। प्रश्न हम लोग लगा चुके हैं, लगभग छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत आसानी से लगते चले जाएंगे। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र पर कोण बना रही है यहाँ पर 60 डिग्री का। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, तो यहाँ पर वृत्तखंड के क्षेत्रफल चित्र बनाना जरूरी है। तो हमने एक वृत्त बनाया और 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा, तो इस तरह से ये वृत्त की एक जीवा हो गई, मान लीजिए ये भी जीवा है। केंद्र O पर कोण बनाती है हमारा 60 अंश का। तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, अब लघु वृत्तखंड हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड हमारा ये वाला शेडेड एरिया हो जाएगा, और इसके अलावा जो बाकी पूरा बचा वृत्त के अंदर वो हमारा दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से अगर ये वही सेम वृत्त होता तो अब जो शेडेड एरिया है ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड होता। तो पहले लघु का क्षेत्रफल निकालना है और फिर दीर्घ का। तो हमें क्या करना है, पहले हम जो त्रिज्य खंड बना O A B, इसका क्षेत्रफल निकाल लें। फिर इससे जो त्रिभुज बन रहा है O A B, इसका क्षेत्रफल निकाल लें और माइनस कर दें। तो जब माइनस करेंगे तो माइनस करने से हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्या होता है, थीटा बटे 180 इंटू पाई आर, मान रख देंगे। तो यहाँ पर थीटा हमारा कितना है, कोण केंद्र पर बना था 60, 60 बटे 180 इंटू पाई का मान अभी पड़ा रहने थे, और आर है हमारी 15, कट जाएगा 6 3 18, 3 5 15, यानी कि आ गया हमारा 5 पाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने क्या होता है, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा, आर स्क्वायर बटे 2 साइन थीटा। आर स्क्वायर हमारी आर 15 है, तो 15 स्क्वायर बटे 2 इंटू साइन थीटा, साइन 60 मान रख दें, तो 225 बटे 2 साइन 60 का मान अंडर रूट 3 बटे 2, ये, और इनको हम ले जाकर के घटा दें, यहाँ पर माइनस कर दें, तो 225 अंडर रूट 3 बटे 2 2 4, और पाई का भी मान रख देंगे यहाँ पर 3.14, यानी कि 5 गुणे 3.14 माइनस
225 इंटू 1.73/4। इनको हल कर लेंगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल आएगा। और फिर दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो हमने निकाला अभी वो घटा देंगे, तो इस तरह से पूरे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। बड़ा सा प्रश्न है, दशमलव में गुणा भाग होगी तो इसमें गलती हो सकती है, इसका हम लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर। बाकी प्रश्न करते हैं अगले वीडियो में।